साथियों नमस्कार। बीएनडी सरला संस्कृत एवं समर्थ लर्निंग ऐप के संयुक्त तत्वाधान में प्रारंभ डेली फ्री टेस्ट की इस श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपना पहला टेस्ट हुआ। इस टेस्ट में जिन टॉपर्स ने रैंक प्राप्त की उनकी भी घोषणा होगी। साथ में इस वीडियो में उन प्रश्न का समाधान भी मिलेगा ताकि हम अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत बेहतर कर सके। आइए प्रारंभ करते हैं हम। लक्की ड्रा इस प्रकार से है। फ्री टेस्ट में 20-3-2025 इन टॉपर्स ने रैंक प्राप्त की है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं। पहली रैंक रही रिदम जैन, आपने 18 अंक प्राप्त किए हैं। दूसरी रैंक रही महेंद्र मेघवाल, आपने भी 18 ही अंक प्राप्त किए हैं। और तीसरे क्रम पर है भूमराज जाजरा, आपने भी 18 ही अंक प्राप्त किए हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रवीण तगाया जी हैं, आपने चौथी रैंक प्राप्त की, 18 अंक प्राप्त किए हैं। फिर है कालूराम जी गुर्जर, आपने रैंक प्राप्त की 5 और अंक प्राप्त की 18। इसके बाद में है मनोज राइल जाट, आपने छठी रैंक प्राप्त की, 18 अंक प्राप्त किए हैं। इसके बाद में दिनेश कुमार सैनी, आपने 7वीं रैंक प्राप्त की, 15.34 अंक आपके मिले हैं। फिर है सोमी बिश्नोई, आपने 8वीं अंक प्राप्त की है, 15.33। फिर राज दीवान, आपने 9वीं रैंक प्राप्त की है, 14.74। 1/3 इसमें हम जानते हैं माइनस मार्किंग रही है। अंतिम रवीना जी कुलदीप हैं, आपने 10वीं रैंक प्राप्त की, 7.36 अंक प्राप्त किए हैं। सभी को बधाई। कल के टेस्ट के लिए आपको शुभकामनाएं हैं। 10 प्रश्न थे, 20 अंक का टेस्ट था, 1/3 माइनस मार्किंग रही। अब आज के वीडियो में समाधान भी हम देखना चाहेंगे। पाणिनीय शिक्षायाम वर्णानाम संख्या वर्तते, पाणिनीय शिक्षा ग्रंथ के अनुसार वर्णों की संख्या है। देखिए, पाणिनीय शिक्षा में वर्णों को 3 प्रकार से बांटा गया है। स्वर, व्यंजन, साथ में अयोगवा है ध्वनिया। स्वर, व्यंजन और अयोगवा है ध्वनिया। स्वर से हम प्रारंभ करेंगे तो इनकी संख्या 21 या 22। 21 और 22 का अंतर सामान्य रूप से हम समझते हैं, एक बार फिर से हम दोहरान करेंगे। इसमें से पहला प्रकार है स्वर में ऋस्व स्वर। ऋस्व स्वर की संख्या 5 है, ए, ई, उ, री और री। ऋस्व के बाद में है दीर्घ स्वर, ऐसे आ, ई से दीर्घ ई, फिर दीर्घ उ और इसके बाद में है दीर्घ री। फिर आगे बढ़ते हैं। स्वर की संख्या ऋस्व हो गया, दीर्घ हो गया। फिर है प्लुत स्वर। पहचान हम जानते ही है, प्रत्येक स्वर के बाद में संस्कृत भाषा का 3 का अंक होगा। इन्हीं से हम दीर्घ स्वर आ, ई, उ, री, 4 दीर्घ रहे, ए, ओ, ऐ, औ, इनकी संख्या हो गई 8। अब यहीं से हम आगे बढ़ेंगे। प्लुत स्वर के लिए 5 यहां से लेंगे हम, ए के बाद में 3 हो गया, ई के बाद में 3 हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे तो उ के बाद में 3 है, री के बाद में 3 है और री के बाद में 3 का अंक है। 5 यहां से लेने हैं, 4 दीर्घ स्वर में से लेने हैं।
ए के बाद में 3 का अंक है, ओ के बाद में 3 का अंक है, आई के बाद में 3 का अंक है और औ के बाद में 3 का अंक है। कुल संख्या 5 और 4 इनकी हो गई 9। ध्यान दीजिएगा, यहां 5 और 8 13 और 9 22। यह है स्वर की संख्या। 21 और 22 का अंतर यह है, जब लरी को ऋस्व भी मानेंगे और लरी को प्लुत भी मानेंगे तो स्वर की संख्या मानी जाती है 22। जब लरी को केवल ऋस्व ही मानेंगे, प्लुत नहीं मानेंगे, इस स्थिति में एक कम होगा, स्वर की संख्या मानी जाएगी 21। फिर से देखिए, जब लरी को ऋस्व नहीं मानेंगे और प्लुत ही मानेंगे तब भी स्वर की संख्या एक घटेगी तो होगी 21। पहले स्वर की संख्या होगी कुल 22, लरी का अंतर है। यदि लरी को ऋस्व और प्लुत में से एक ही मानते हैं तो संख्या रहेगी अपने पास में 21। शेष प्रश्न भी आप यहां देख सकते हैं। लरी का दीर्घ नहीं होता, ए ओ ऐ औ इनका ऋस्व नहीं होता। इनमें से भी प्रश्न देखने को मिलते हैं। आइए अब प्रश्न की ओर चलते हैं। पाणिनीय शिक्षायाम वर्णानाम संख्या वर्तते। पाणिनीय शिक्षा में वर्णों की संख्या है 63 या 64। इसमें से पहला भाग हमने पढ़ लिया, स्वर की संख्या हो गई 22। फिर आगे बढ़ेंगे, स्वर के बाद में दूसरा भाग है व्यंजन, इनकी संख्या है 25। 25 व्यंजनों में प्रकार है पहला स्पर्श व्यंजन, इनकी संख्या 25 है। स्पर्श व्यंजन 25 कैसे लेकर के मैं तक, कादियो मावसाना स्पर्शा कैसे लेकर के मैं तक, इनकी संख्या 25 हो गई। इसके बाद में दूसरा क्रम है अंतस्थ का। अंतस्थ की संख्या है 4। य व र और ल। अंतस्थ की संख्या हो गई 4। 25 और 4 29। फिर इसके बाद में है ऊष्माण व्यंजन, इनकी संख्या भी है 4। और है। कुल व्यंजनों की संख्या हो गई 33। अभी तक अपने पास में 22 स्वर है, 33 हो गई व्यंजन। 3 और 2 5, 3 और 2 5, 55 तक हम आ गए हैं। व्यंजनों की संख्या 25 है। 25 में से स्पर्श व्यंजन 25 पहला प्रकार, इनमें से स्पर्श व्यंजन 25 है। कैसे लेकर के मैं तक, कादियो मावसाना स्पर्श। अंतस्थ की संख्या 4। ये वेरल यणस्य अंतस्थ, यण को अंतस्थ कहा जाता है। ऊष्माण इनकी संख्या 4 स और है। 25 और 4 29 और 4 33, 22 स्वर हो गए। फिर तीसरा प्रकार रहा अयोगवा है ध्वनिया। अयोगवा है ध्वनियों में पहला प्रकार है विसर्ग का, विसर्ग की संख्या है 1। दूसरा प्रकार है अर्ध विसर्ग, आधा विसर्ग, इनकी संख्या है 2। अर्ध विसर्ग कौन कौन से, तो पहला प्रकार है अर्ध विसर्ग का जिह्वा मूल्य, इसका दोहरान भी हम कर रहे हैं साथ में। जिह्वा मूल्य, यदि विसर्ग के बाद में क हो या विसर्ग के बाद में ख हो तो विसर्ग के स्थान पर आधा विसर्ग लिख करके क लिख देंगे या फिर आधा विसर्ग लिख करके ख लिख देंगे। जिह्वा मूल्य वर्णों की संख्या 2 है, लेकिन अर्ध विसर्ग का पहला प्रकार 1 है। 1 की गिनती यहां हो गई और दूसरे की गिनती होगी उपदमानीय में, इनकी भी संख्या 2 है। प्रकार इसी ऐसा ही है, यदि विसर्ग के बाद में प है या विसर्ग के बाद में फ है तो विसर्ग के स्थान पर आधा विसर्ग लिखेंगे। प होगा तो प लिख देंगे और फ होगा तो फ लिख देंगे। यहां हमें ध्यान देने योग्य बात है, अर्ध विसर्ग के प्रकार होते हैं 2, जिह्वा मूल्य और उपदमानीय, लेकिन अर्ध विसर्ग के वर्णों की संख्या है 4। 2 जिह्वा मूल्य है, 2 ही उपदमानीय है। तो अयोगवाय ध्वनियों में विसर्ग 1 हो गया, अर्ध विसर्ग 2 हो गया, अनुस्वार भी यही जोड़ लेंगे। तो यहां तक संख्या हो गई अपनी 4। विसर्ग, अनुस्वार, फिर विसर्ग और 2 हो गए अर्ध विसर्ग। आगे बढ़ेंगे,
तो यम इनकी संख्या मानी जाती है 4। अभी तक कोई भी प्रश्न आरपीएससी किसी भी संस्कृत कंपटीशन में देखने को नहीं मिला, तो इसको यहीं छोड़ते हैं हम। फिर इसके बाद में है दुहु स्पृष्ट, इसकी संख्या भी है 1, 4 और 1 5, ये हो गए अपने पास में 4 और 1 5। अब इसको जोड़ लेंगे 2 तो 4, 8 और 1 9। अयोगवा है ध्वनियों की संख्या है 9। अब पूरा जोड़ हम यहाँ पर लगाएंगे। स्वर इनकी संख्या 21 या 22 री के अंतर के अनुसार। इसके बाद में है व्यंजन, स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ 4 और 4 ही ऊष्माण, इनकी संख्या हो गई अपने पास में 33। और अंत में रहा अयोगवा है ध्वनिया, इनकी संख्या है 9। पूरा जोड़ लगेगा तो 63 या 64, ये पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णों की संख्या है। साथियों, हमें ठीक प्रकार से याद है, केवल प्रैक्टिस हमें करनी है। जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतने ही ठीक प्रकार से हम परीक्षा में अंक प्राप्त करेंगे और उत्तर भी निकाल पाएंगे। यह इसका सही उत्तर है। फिर आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न संख्या 2। संस्कृत भाषायाम स्वराः सन्ति। संस्कृत भाषा में स्वर है। इन ऑप्शन में से संस्कृत भाषा में स्वर कौन से हैं? तो पहला प्रकार हमने पढ़ा ये विरलय, ये अंतस्थ है, यणस्य अंतस्थः, यणस्य अंतस्थः, यण को अंतस्थ कहा जाता है। दूसरा प्रकार है ए ई उ और री, यही इसका ठीक उत्तर है, ऋषु स्वर है ये। फिर से और है, से और है, इनको कहा जाता है ऊष्माण। सलस्य ऊष्माणः, सल प्रत्याहार के वर्ण ऊष्माण कहे जाते हैं। और यहाँ हम ध्यान देंगे तो ये प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण है, तो वर्ग पंचम हो गए। सही उत्तर है अपना ब ए ई उ और री। साथियों, यदि हम प्रथम श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो एक बेहतरीन विकल्प हम सबके सामने है। इस विकल्प में 2009 से 2024 तक के विगत परीक्षा में आए हुए प्रश्न पत्रों का संकलन है। संकलन के साथ में प्रत्येक प्रश्न के नीचे उसकी व्याख्या भी दी गई है। यदि आप इस विकल्प को प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर 2 नंबर यहां दिखाई दे रहे हैं, उन पर व्हाट्सएप कीजिएगा 9929891118 और दूसरा नंबर है 9928946539 पर। एक और विकल्प इसका उपलब्ध है, यहाँ QR कोड स्कैन करके अथवा समर्थ लर्निंग ऐप पर जाकर के हम इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। मात्र 370 रुपए में घर तक पहुंचाने की सुविधा है। अन्यथा राजस्थान के सब बुक स्टेशनर्स पर उपलब्ध है और जयपुर में योगिता बुक हाउस यहाँ भी उपलब्ध है। फिर आगे बढ़ते हैं हम। पाणिनीय शिक्षानुसारम अच है कति। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार अच कितने हैं? 3 प्रकार पढ़े हमने, ऋसु, दीर्घ और प्लुत। ऋसु की संख्या 9, 5, दीर्घ की संख्या 8 और प्लुत की संख्या 9। तो यहाँ ऑप्शन में केवल हमें एक विंशति मिला है, विंशति मिला है, एकोनविंशति ही मिला है, पंचविंशति ही मिला है। एक यानी 1 और विंशति यानी 20, 20 और 1 21। ये पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वरों की ठीक संख्या है। फिर आगे चलते हैं हम। अंतःस्थ वर्णाः सन्ति। अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं? ये विरलय है, से, पे, फे, बे, भे, ण, ये, न और न। ये, वे, रे और ल, ये माहेश्वर सूत्रों के अनुसार क्रम है। जब हम माहेश्वर सूत्रों को पढ़ेंगे उस समय इनके क्रम को ठीक प्रकार से याद रखें और बार बार इनका लिख करके अभ्यास करें ताकि परीक्षा में कंफ्यूजन नहीं हो। हमें हिंदी भाषा पढ़ करके आते हैं तो हिंदी और संस्कृत में परीक्षा में जाकर के कंफ्यूजन खड़ा हो जाता है। हिंदी भाषा में और संस्कृत भाषा में दोनों का क्रम साथ लिख करके याद करें तो ठीक रहेगा। साथ ही यदि हम संस्कृत प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी, सामान्य और संस्कृत शिक्षा विभाग इनमें से किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो हम डेली फ्री टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रतिदिन हमें 10 से 15 प्रश्न प्रत्येक टॉपिक के मिलेंगे। प्रश्न के बाद में व्याख्या मिलेगी। व्याख्या में भी कोई समस्या रहे तो फिर हम यहाँ वीडियो समाधान के माध्यम से उनके उत्तर, हम आई हुई समस्याओं का समाधान हम प्राप्त कर सकते हैं।
डेली फ्री टेस्ट में भाग लेने के लिए आपको यहाँ QR कोड दिखाई दे रहा है, उसके स्कैन के माध्यम से, अन्यथा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के समर्थ लर्निंग ऐप का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को आप डाउनलोड कीजिए और इस प्रतियोगिता में आप भाग ले सकते हैं। ये पूर्णतया निःशुल्क है, किसी भी प्रकार का इसमें चार्ज नहीं है। और जिस प्रकार से आपके सुझाव होंगे वैसे हम इसको और अधिक बेहतरीन बनाने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, अंतस्थ वर्णानाम क्रम है क्या? अंतस्थ वर्णों का क्रम क्या है? देखिए यहाँ अंतस्थ वर्ण संति कौन कौन है और यही क्रम यहाँ है। अंतस्थ वर्णों का क्रम क्या है? य, व, र और ल, या फिर व ये रे ल, ये रे व ल, ये रे ल व। यहाँ क्रम संख्या 6 का क्रम हिंदी भाषा का है और क्रम संख्या 2 का क्रम संस्कृत भाषा का है। इसी का आपसे निवेदन है कि दोनों को साथ लिखें, लिख करके इनका बार बार हम अभ्यास करते रहे, ये इसका ठीक क्रम है। फिर आगे चलते हैं। ऊष्म वर्णानाम क्रम है क्या है? ऊष्म या ऊष्माण वर्णों का क्रम क्या है? स है, या फिर दंते से शुरू है, एक बार मूर्धन्य से और एक बार है से शुरू है। तो ऊष्माण वर्णों का सही क्रम जहां तालव्य से शुरू होगा, उसके बाद में मूर्धन्य से है, उसके बाद में दंते से है और फिर है। माहेश्वर सूत्रों में सलस्य ऊष्माण है कहा गया है। सल प्रत्याहार को ऊष्माण वर्ण कहा जाता है। साथियों एक और बेहतरीन संकलन हम सबके लिए यहाँ उपस्थित है। संस्कृत द्वितीय श्रेणी सामान्य शिक्षा से तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए इसमें भी 2009 से 2024 तक के द्वितीय श्रेणी से संबंधित प्रश्नों का एक बेहतरीन संकलन है। द्वितीय श्रेणी के जितने भी टॉपिक हैं उन टॉपिक्स से संबंधित सामान्य और संस्कृत शिक्षा विभाग के प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी रीट और रीट पात्रता के प्रश्नों को भी इससे जो टॉपिक वहां मैच कर रहे हैं उनका संकलन तैयार किया गया है। इसमें 4 परीक्षाएं हुई, एक में 118 मिले, 108 मिले, 121 मिले। तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा में 70 में से 52 प्रश्न मिले। एक बेहतरीन शानदार और एकमात्र विकल्प जहां विगत परीक्षाओं के प्रश्न पत्र उपलब्ध होते हैं। ये संस्कृत सरला का चतुर्थ संस्करण है, फिक्स्ड रेट है, 419 घर तक पहुंचाने की है, अन्यथा राजस्थान के सब स्टेशनर्स पर उपलब्ध है। और आप इन नंबर्स पर पुस्तक से संबंधित बात भी व्हाट्सएप या फोन कॉल के द्वारा कर सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ऊष्म वर्ण है वर्तते, इनमें से ऊष्म वर्ण कौन सा? 4 ऊष्म वर्ण है, उनमें से एक यहाँ पर है, र है, प है या क है। अभी हमने देखा है सलस्य ऊष्माण में गिना जाता है, तो है ऊष्माण वर्ण है। फिर आगे हम बढ़ते हैं। यदि आप रोजाना फ्री टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं तो समर्थ लर्निंग ऐप हमें डाउनलोड करना है। QR कोड हम स्कैन कर सकते हैं, अन्यथा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के माध्यम से हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं। प्रतिदिन शाम को इस ऐप पर जाकर के हमें टेस्ट देना है। टेस्ट देने के बाद में BND सरला संस्कृत, BND सरला संस्कृत YouTube पर रात्रि 8:30 बजे इसका समाधान मिलेगा। वहां हम ज्वाइन करके इन प्रश्नों का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। जिनकी टॉप रैंक रहेगी उनका प्रदर्शन भी यहाँ इस चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप भी जरूर भाग लीजिएगा। और साथियों वीडियो को अधिक मात्रा में शेयर हमें करना है। जितने साथ में कंपटीशन करने वाले बढ़ेंगे उतना ही कंपटीशन देने में भी आनंद है और अपनी तैयारी का भी हमें पता चलेगा और तैयारी में रही कमियों को भी समय से दूर करने का प्रयास हम कर सकते हैं। अष्टाध्यायी इति पाणिनीय ग्रंथे अध्यायाः सन्ति। अष्टाध्यायी इस पाणिनीय ग्रंथ में अध्याय है। पंच एकादश सपाद सप्त या अष्ट, जहां प्रश्न वहीं इसका उत्तर, 2 टुकड़े हमें इसके करने हैं। अष्ट अध्यायी 8 अध्याय। जब भी हम संस्कृत भाषा से टेस्ट दें, जब भी हम संस्कृत भाषा से कंपटीशन दें,
तो पहला मुख्य कार्य हमारा होना चाहिए, पदच्छेद हमें आने चाहिए। शब्दों के पदच्छेद आएंगे तो उत्तर हम आसानी से निकाल सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। कात्यायन से कहा संति, कात्यायन के कहा संति कौन है? कात्यायन के क्या प्रसिद्ध है? सूत्र, मंत्र, वार्तिक अथवा परिभाषा सूत्र। सूत्र के लिए महर्षि पतंजलि प्रसिद्ध है और वार्तिकों के लिए महर्षि कात्यायन प्रसिद्ध है। तीन बात वहां कही गई है, उक्तानुक्त दुरुक्ता नाम, जिनमें उक्त कहे गए कथन की चर्चा की जाए, अनुक्त नहीं कहे गए कथन की चर्चा की जाए, नहीं कहे गए कथन की चर्चा की जाए, और दुरुक्त असमीचीन कथन की चर्चा की जाए, असमीचीन कथन की चर्चा की जाए, उसी को वार्तिक कहा जाता है। वार्तिक की तीन विशेषता, उक्त, अनुक्त और दुरुक्त। उक्त यानी कहा गया, अनुक्त जो नहीं कहा गया है, दुरुक्त जो असमीचीन कथन है, इन तीन की चर्चा जहां की जाती है उसी को वार्तिक कहा जाता है। और वार्तिक महर्षि कात्यायन के द्वारा लिखे हुए हैं। डेली फ्री टेस्ट में प्रतिदिन हमें 10 प्रश्न मिलेंगे, इनका वीडियो समाधान मिलेगा और हमारी रैंक का प्रदर्शन भी यहाँ किया जाएगा। ये 20 मार्च से प्रारंभ है। प्रतिदिन शाम को समर्थ लर्निंग ऐप पर जाकर के हमें टेस्ट देना है। रात्रि 8:30 बजे हमें BND सरला संस्कृत यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करना है और वहां से हम समाधान प्राप्त करना है। 2 नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं। तकनीकी अन्य किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप इन पर कांटेक्ट कीजिएगा। 9928891118 9928946539 पर। अंतिम प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। महाभाष्यकार है कैस्थी। महाभाष्यकार कौन है? पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि अथवा भट्टोजी दीक्षित। महर्षि पाणिनि को हम सब जानते हैं, सूत्रकार कहा जाता है। कात्यायन इनको वार्तिककार कहा जाता है और महर्षि पतंजलि को महाभाष्यकार कहा जाता है। यही हमारा ठीक उत्तर है। जिनके अंक कम रहे उनको और अधिक मेहनत की आवश्यकता है और जिनके अंक अच्छे हैं उनको भी अधिक मेहनत की आवश्यकता है। प्रतिदिन का अभ्यास एक लोटे के समान है। जैसे हम तांबे के लोटे को यदि प्रतिदिन मिट्टी से मांजते हैं तो उसमें चमक बरकरार रहेगी, और यदि उसी तांबे के लोटे को हमने एक बार मांज करके 6 महीने तक छोड़ दिया तो अपनी चमक खो देगा। दोनों में एक ही तांबा है, एक ही व्यक्ति के पास में है, लेकिन एक को प्रतिदिन मांजा जाता है और एक को मांजा नहीं जाता है। तो हमारी तैयारी भी उसी तांबे के लोटे के समान है, उसको प्रतिदिन हमें मांजते रहना है। कल हम माहेश्वर सूत्रों में से टेस्ट देंगे। समय वही है, ऐप समर्थ लर्निंग ऐप है। माहेश्वर सूत्रों में से 10 प्रश्न हमें मिलेंगे, वहां जाकर के हमें टेस्ट देना है। ऐप से संबंधित, यूट्यूब चैनल से संबंधित, पुस्तकों से संबंधित आप सबके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।